नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव पहले पीएम मोदी आज दे सकते हैं बड़ा तोहफा। कल बिहार के युवाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। युवाओं में से वर्चुअल संवाद में जुड़ेंगे पीएम मोदी। हरियाणा में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उद्घाटन बोले, रोहतक के डेयरी प्लांट से एनसीआर की सभी जरूरतें पूरी होंगी। बिहार चुनाव से पहले लालू का नीतीश को बड़ा झटका। नीतीश के विधायक आज लालू की पार्टी में होंगे शामिल। डॉक्टर संजीव को आज आरजेडी में शामिल कराएंगे तेजस्वी यादव। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंडन एयरबेस पर पहली भव्य परेड। तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे शामिल। चैतन्यानंद की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार। छात्राओं पर बनाती थी दबाव। कई सबूत मिलने के बाद भी बाबा को पछतावा नहीं। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां हुई सफेद। बिहार छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और पटना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चुनाव से पहले बिहार सरकार की बड़ी तैयारी। चुनाव की घोषणा के पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी कल दे सकते हैं बड़ा तोहफा। बिहार के युवाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। युवाओं से वर्चुअल संवाद से जुड़ेंगे पीएम। और सूरजपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 2 महिलाओं की मौत। 1 दर्जन लोग बीमार। इलाज जारी। बयाथान स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया जांच शिविर। 9 मरीजों में दस्त के लक्षण पाए गए। वीएमओ बैरागी ने लिया मामले का संज्ञान। फूड पॉइजनिंग के कारणों की जांच जारी। ग्रामीणों में दहशत। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। स्वास्थ्य अमला मौके पर मौजूद। फूड पॉइजनिंग के कारणों की जांच जारी। स्वास्थ्य अमला मौके पर मौजूद। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया जांच शिविर। 9 मरीजों में दस्त के लक्षण पाए गए। करीब 1 दर्जन लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इलाज जारी। भैयातान स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों का चल रहा इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया जांच शिविर। वीएमओ बैरागी ने लिया मामले का संज्ञान।
अंबिकापुर में नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक। शहर में फिर सामने आई चाकूबाजी की घटना। बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से जानलेवा हमला। महामाया मंदिर परिसर में वारदात को अंजाम दिया गया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। शहर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महामाया मंदिर परिसर की घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार। भिंड से खबर, जहां पर शराब ठेकेदार की गुंडागर्दी सामने आई। खबर छापने पर एक पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर की गई मारपीट। लोहे के सरिया और डंडे से पीटा। बचाने आए बेटे के साथ भी मारपीट की गई। आबकारी इंस्पेक्टर पर सामने खड़े होकर पिटवाने का आरोप। अवैध देशी शराब की तस्करी पर बौखलाए थे शराब ठेकेदार। पुलिस ने 3 शराब माफियाओं पर मामला दर्ज कर लिया है। मेगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद करवा कर पीटा गया। लोहे के सरिया और डंडे से की गई पिटाई। मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बेहद दुखद खबर सामने आई। पार्क में 2 अलग अलग घटनाओं में एक वयस्क नर बाघ और 2 मादा शावकों की मौत हो गई।
कान्हा रेंज में नर बाघ ने 1-2 माह की 2 शावकों को मार डाला, जबकि मुख्य रेंज में एक 10 वर्षीय बाघ को दूसरे पट्टे वाले बाघ ने आपसी संघर्ष में मार दिया। हाथी गश्ती दल ने शवों की जानकारी दी, जिसके बाद एनटीसीए प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। पार्क प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। ये घटना कान्हा के इतिहास की सबसे दुखद वन्यजीव क्षति मानी जा रही है। हाँ चलो चलो। फरीदाबाद के नेकपुर गांव में शुक्रवार सुबह दिल जला देने वाली घटना सामने आई। गांव के युवक करमवीर ने अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसमें करमवीर और उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 छोटी बेटियां गंभीर हालत में मिली हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना से पहले करमवीर ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। राधे राधे सभी भाइयों को। आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूं और मेरी मौत के जिम्मेदार हैं मेरी पत्नी चंचल, और चंदा भी कहते हैं इसे, और मेरी सास जिसका नाम बबली है, और एक ज्योति है, और एक पूजा, और एक पूनम है इनकी बुआ। तो जो भाई ये क्या नाम है इसका, ज्योति है, वो वैश्यवृत्ति का काम करती है। ये इसके फ़ोन को देखे प्रशासन से मुझे बस एक ही गुजारिश है कि इसके फ़ोन को चेक करवाए। करमवीर और बड़ी बेटी की मौत हो गई है। 2 बच्चियां जिनका इलाज अभी जारी है। ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो जो है वो बनाया गया था। आज मैं अपनी जीवन लीला करता हूँ और मेरी पत्नी इसे है, वो वैश्यवृत्ति का काम करती है। ये इसके फ़ोन को देखे प्रशासन से मुझे बस एक ही गुजारिश है कि इसके फ़ोन को चेक करवाए। हरदोई से खबर, जहां पर कांग्रेस ने खोला स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डीसीओ को सौंपा ज्ञापन। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग उठी है। सीएससी पीएससी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर नाराजगी व्यक्त की गई। जनता परेशान है। प्राथमिक केंद्रों में भारी अनियमितता है। जिला अस्पताल में एक्सरे सुविधा बंद है। बहाली की मांग, बाहर की दवाइयां लिख रहे डॉक्टर। कांग्रेस ने जताया विरोध। मेडिकल कॉलेज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा पर कांग्रेस का आक्रोश। जिला अस्पताल में विभागीय लापरवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से जनता बेहाल। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जनपद में पूरी तरीके से लगातार सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उसमें जो है कि इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर हैं, जो भी मरीज आते हैं, तो उनके लिए जो है कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं, और लगातार जो है कि यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, और जो भी एक्सरे वाली है, ये 15-15 दिन लगातार बंद रखी जाती है, जिससे जो है कि इन लोगों के बाहर के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के लोग, उनसे जो है प्राइवेट अस्पतालों से मिले हुए हैं, जिससे जो है कि उनकी धन उगाही हो सके। पूरी तरीके से पूरी चरम सीमा पर जो है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से लिया जायजा। बबलू कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बड़े इमामबाड़े टीले वाली मस्जिद पहुंचे बबलू कुमार, जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था परखी। लखनऊ से खबर, जहां पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से लिया जायजा। बबलू कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बड़े इमामबाड़े टीले वाली मस्जिद पहुंचे बबलू कुमार, जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था परखी। बबलू कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था परखी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लिया जायजा। लखनऊ से खबर। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से लिया जायजा। बबलू कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। औरैया में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। विसर्जन और नमाज को लेकर सुरक्षा के इंतजाम। डीएम और एसपी ने किया पैदल मार्च। जेसीज चौराहे ने फफूंद नगर सख्त पैरा अधिकारियों को दिए गए विशेष दिशा निर्देश। शांति बनाए रखने की अपील। आज कानून व्यवस्था विसर्जन भी आज देर से जो हो रहा है, उसके अलावा आज जुमे की नमाज भी है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ चौराहे से शुरू किया गया और देख रहे हैं आप बात चौराहे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील है कि अपने अपने रिचुअल्स हैं, त्यौहार हैं, चाहे जुमे की नमाज हो या मूर्ति विसर्जन हो या अन्य कोई
वो अपने तरीके से निभाएं और एक दूसरे का सहयोग। आज 3 अक्टूबर को त्योहारों के व्यक्तिगत और जुम्मा के नमाज के व्यक्तिगत दोरैया में जिलाधिकारी महोदय के साथ मेरे द्वारा मुर्शिदाबाद क्षेत्र वहाँ पे सभी जगहों में जो है कल का व्यवस्थापन किया गया है। पीएसी में डिप्लॉयड, इसी के साथ साथ ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी जगह जो है सकुशल सभी त्यौहार जो है संपन्न कराए। आगरा से खबर, जहां पर मूर्ति विसर्जन हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। खेरागढ़ के उटगंज चौराहे पर लगे होर्डिंग पर कालिक पोती गई। सांसद राजकुमार चाहर और जिलाध्यक्ष के फोटो पर पोती कालिक। अराजक तत्व का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सांसद का घेराव भी किया। सांसद राजकुमार चाहर और जिलाध्यक्ष के फोटो पर कालिक पोती गई। अराजक तत्वों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खेरागढ़ के उटगंज चौराहे पर लगे होर्डिंग पर कालिक पोती गई। बाराबंकी से खबर, जहां पर हैदरगढ़ में फिर चोरों का आतंक। छुट के रास्ते घर में घुसा चोर, लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार। कोठेदार के घर में बड़ी चोरी की वारदात। बमहौली गांव में चोरों ने दस्तक दी है। मकान स्वामी ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाएं, पुलिस जांच में जुटी। चोरों की तलाश जारी। छत के रास्ते घर में घुसा चोर, लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए चोर। कोठेदार के घर में बड़ी चोरी की वारदात। बमहौली गांव में चोरों ने दी दस्तक।
कोटेदार के घर में बड़ी चोरी की वारदात। मकान स्वामी ने पुलिस को दी सूचना। खबर लखनऊ से, जहां पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन माहौल खराब कर रहा है और धर्म के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलर्ट है जुमे की नमाज को लेकर और पूरे प्रदेश में लगातार हर तरफ निगरानी रखी जा रही है। और अपनी जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। सर, लगातार जिस तरीके से बरेली घटना के बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन मोड में है, अलर्ट पे है, कैसे देख रहे हैं आखिर? पहली बात तो पुलिस कितना भी अलर्ट रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जंगल राज पहले से बन चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 चल रहा है इस समय। ये जुमे की नमाज पर चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इबादत के मौके पर या किसी धार्मिक अनुष्ठान के मौके पर इस प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं आती है। सर, कहते हैं कि हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े के जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसमें जो उनके एफआईआर ये कहें कि, और दूसरे जो नेता अनिल राजभर वो कह रहे हैं कि सबकी एफआईआर लिखी जाती है, इसलिए जो है आंकड़े आ रहे हैं। अन्य सरकारों में एफआईआर तक जो है लिखी नहीं जाती थी, आदेश थी। सही बात तो यह है कि भूले बिसरे लिखे गए एफआईआर पर ये आंकड़ा आज दलितों पर हमले का, दलितों पर आपराधिक घटनाओं का जो आंकड़ा है, न लिखने के बावजूद इतना बढ़ा हुआ है। अगर वाकई में सब लिखी जाती तो इसका ये आंकड़ा 5 गुना 6 गुना और बढ़ जाता। आज जिस तरीके से पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है, ये जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर से गंभीर घटनाओं को पुलिस हमेशा झुठलाने की कोशिश करती है। एफआईआर न लिखा जाए, इससे बचने की कोशिश करती है। संभल की जो घटना हुई, संभल या यूं कहें कि संभल के अंदर जिस तरीके से जो लोग हैं मस्जिद खुद ही तोड़ने पहुंचे हैं, उसको लेकर एक तरफ अनिल राजभर जो है उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो भी इस तरीके के रिएक्शन करेंगे, पीटे जाएंगे लोग। भाई देखिए, एक्शन का रिएक्शन तो होता है। सरकार का मतलब राजनीतिक दुर्भावना से दुश्मनी निकालना नहीं होता है। सरकार सरकार होती है। सरकार किसी एक जात की नहीं होती, किसी एक पार्टी की नहीं होती, किसी एक धर्म की नहीं होती, किसी एक जिले की नहीं होती। सरकार प्रदेश की अगर है तो पूरे प्रदेश की होती है, और उस प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, धर्म पंथ संप्रदाय जात के लोग, सबके लिए सरकार होती है। आज यहाँ सरकार समाज को बांटने पर तुली हुई है। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और प्रशासन की अलर्टता सिर्फ एक समुदाय के लिए, दूसरे अन्य समुदाय के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 5। एक और युवक अभिषेक का शव हुआ बरामद। अभी 7 लोगों की तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम।
खैरागढ़ उतंगन नदी हादसे में रेस्क्यू जारी। आगरा से खबर, जहां पर मरने वालों का आंकड़ा 5 पहुंच चुका है। एक और युवक अभिषेक का शव बरामद। अभी 7 लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। अपडेट इसमें यह है कि 13 लोगों में से 6 लोगों को निकाला गया है। एंड आज के टाइम पे हमारे जो पीएससी का फ्लड प्रोटोन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ में स्कूबा ड्राइवर्स है, एक्सपर्ट्स है और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। एंड इसमें कोशिश की जा रही है एंड सब लोग, सारे पूरा प्रशासन व्यवस्थित है इधर। इसके अतिरिक्त जो जिसकी माता थी जो हॉस्पिटल एडमिट थी, मैं भी स्वयं उनसे सुबह मिल के आके उनकी हालचाल और कैसे हुआ क्या इसके संबंध में जानकारी ले ली गई है। कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर खैरागढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। विसर्जन की जो व्यवस्था की गई थी, शासन के जो जीओ थे उस मापदंड के अनुसार जो यहाँ ब्रिज है खैरागढ़ पर, उसके नीचे की गई थी और वहाँ पर एक पॉन्ड टाइप का बनाया गया था घेरा करके, जिसमें कि लोग मूर्ति विसर्जन करें। लेकिन इस गांव के ग्रामीण इस इलाके में इस जगह पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए आ गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए ये जो पूरा हादसा है, ये कल दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच का हादसा है, जो कि थाना खैरागढ़ इलाके के क्षेत्र में उटगन नदी पर ये हादसा हुआ। यहाँ मूर्ति विसर्जन करने जो लोग आए थे, उसमें कुल मिलाकर 13 लोग डूबे। पहले कम लोगों की सूचना थी। जब वहाँ धीरे धीरे पता किया गया, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि 13 लोग हैं। 13 लोगों में से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, एक का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं अभी तक 7 लोग लापता हैं। उनके लिए पहले इटावा से भी गोताखोर आए थे, इटावा और पीएसी एसडीआरएफ की टीम लगी थी। लेकिन अब अगर फिलहाल इस समय की बात कर लें तो पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर आई है। तो तमाम गोताखोर और उनके स्टीमर भी वहां पर उसके रेस्क्यू में लगे हुए हैं। दूसरी ओर जो जयवीर सिंह है, मंत्री हैं, जयवीर सिंह के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे जो राजू भैया हैं, वो भी यहाँ पर है। तमाम सांसद यहाँ पर हैं, तमाम जो नेता हैं, नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं। हालांकि आज यहाँ पर जो आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर हैं, उनका यहाँ विरोध देखा गया। उनके पोस्टर पर काली पोती गई। उनके साथ साथ जो आगरा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया हैं, उनके पोस्टर पर भी काली पोती गई, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि एक तरफ रेस्क्यू चल रहा है, दूसरी तरफ ग्रामीणों का विरोध भी चल रहा है। लेकिन ये जो पूरा हादसा है, जैसे कि पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि जो जिस जगह की गई थी वहां ना विसर्जन करके ये गहरे पानी की तरफ और दूसरी तरफ चलेगा। और ये हकीकत भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग अपनी समझदारी खुद नहीं रखते हैं। ऐसे तमाम हादसे भी देखे जाते हैं, क्योंकि मूर्ति विसर्जन, चाहे गणेश जी का विसर्जन हो या दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन हो, इस ऐसे विसर्जन के दौरान पूरे देश में तमाम ऐसे हादसे देखे जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ लगातार लापरवाही रहती है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये दूसरी जगह से करने विसर्जन चले गए, तो स्थानीय पुलिस, थाना पुलिस, जो पुलिस लगाई गई, उनको रोकना चाहिए था। जो ग्राम प्रधान होते हैं या उनकी भी निगरानी होनी चाहिए थी। लेकिन एक बड़ा मातम यहाँ छाया हुआ है यति, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। तमाम परिवार के लोग बिलख रहे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिवार के लोग बदहवास हैं। कुछ परिवार के लोग जो लापता हैं, उनकी तलाश में उनकी आंखें वहीं यमुना नदी पर टिकी हुई हैं, उटगन नदी पर, कि कब बच्चे मिलेंगे। लेकिन बच्चे कब तक मिल पाएंगे ये पता नहीं। लेकिन रेस्क्यू काफी तेजी से चल रहा है, तमाम फोर्स यहाँ पर रेस्क्यू में लगाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जो हादसा हुआ उसमें मरने वालों का आंकड़ा 5 तक पहुंचा है। अभी भी 7 लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। और इसी बीच आपको अमेठी से खबर बता देते हैं। अमेठी से खबर, अमेठी प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का दौरा। निरीक्षण भवन पहुंचकर कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे संगठनात्मक बैठक। निरीक्षण भवन पहुंचकर कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे संगठनात्मक बैठक।
डीएमएसपी और सीडीओ के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। जिले के निरीक्षण भवन में हुई अहम बैठक। अमेठी प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का दौरा। कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान एडिशनल कमिश्नर उदय बख्शी ने बताया कि सितंबर 2025 से संशोधित ईसीआर प्रणाली लागू कर दी गई है और यह एक मासिक रिटर्न है जिसे नियोक्ता ऑनलाइन करते हैं और उसी के आधार पर कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि व पेंशन की राशि जमा होती है। साथ ही 29 सितंबर को निधि आपके निकट कार्यक्रम का सफल आयोजन 15 जिलों में किया गया। ये कार्यक्रम हर माह की 27 तारीख को आयोजित होता है, जिसका उद्देश्य सदस्यों और पेंशन धारकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान है। मैं आज अपने सभी नियोक्ता बंधुओं को ये सूचना प्रसारित करना चाहता हूँ कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक ईसीआर को रिवाइज कर दिया है, रिवैम्प कर दिया है और इसमें नियोक्ताओं को कई सुविधाएं दी गई हैं, कई वैलिडेशन पॉइंट्स दिए गए हैं। अब नियोक्ता अपना ईसीआर और पेमेंट अलग अलग दे सकते हैं, रेगुलर, सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड करने की सुविधा भी उनको दी गई है और साथ में कई प्रकार के वैलिडेशन भी इस रिवैम्प्ड ईसीआर में दिया गया है। और इसी बीच आपको हमीरपुर से खबर बता देते हैं। हमीरपुर से खबर, मूर्ति विसर्जन को लेकर अलर्ट मूड पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षित शर्मा ने किया निरीक्षण। विसर्जन स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नदी की जलधारा में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी जारी। माथातों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आज जनपद में किया जा रहा है मूर्ति विसर्जन। हमीरपुर से खबर, मूर्ति विसर्जन को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। लखनऊ में जुमे की नमाज और त्योहारों के मद्देनजर जनपद की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। डीसीपी कानून व्यवस्था ने बताया कि शहर के 5 जोन में डीसीपी से लेकर चौकी प्रभारी तक अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और शांति व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल तैनात है और नागरिकों के सहयोग से माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। दिनों में त्योहार के मौसम चल रहे हैं और आज फ्राइडे है, जुमे की नमाज भी है। जनपद और प्रदेश की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट है। जो हमारे 5 जोन में हमारे सभी अधिकारी डीसीपी से लेकर चौकी प्रभारी तक और जितने भी हमारे मोबाइल पार्टीज हैं, पीआरबी मोबाइल्स हैं, पॉलीगन मोबाइल्स हैं, एंटी रोमियो टीम्स हैं, ये सभी लोग मोबाइल हैं और अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ त्योहार के समय और वैसे भी जो थाने स्तर पे और चौकी स्तर पे हमारी लोगों के साथ जो मीटिंग्स हैं वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन पुलिस और पब्लिक के बीच में हमको देखने को मिला। जौनपुर से जहां लाइन बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम रामदासपुर नेवादा में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने राम जानकी मंदिर तक जाने वाले खड़ंजा मार्ग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भुवन चंद्र मिश्रा और जोगेश मिश्रा ने मंदिर मार्ग का खड़ंजा जबरन उखाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और धार्मिक आस्था से जुड़े मार्ग को सुरक्षित रखने की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सीधा कर रहा हूँ, ये मुंह पे खड़ा हुआ है ना। खबर बरेली से, जहां पर हाल ही में हुई हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज को देखते हुए बरेली और कानपुर दोनों ही जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। बरेली में इंटरनेट सेवा अगले 48 घंटे के लिए बंद है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह और भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया के जरिए ना फैल पाए। वहीं कानपुर में भी पुलिस और प्रशासन ने एहतियात कदम उठाते हुए सड़क से लेकर मस्जिद तक सुरक्षा का कड़ा घेरा बना दिया है। पुलिस बल पैदल गश्त कर रहा है और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कुल मिलाकर बरेली और कानपुर दोनों ही जगह प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि जुमे की नमाज शांति और सुकून से अदा की जा सके। बरेली में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद शुक्रवार की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। हालात बिगड़ने ना पाए, इसके लिए जिले में इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। यहाँ हालात सामान पानी में ऐसा कुछ नहीं। शुक्रवार जो सामान नमाज होती है उससे आधी सामान तक नमाज हो रही है, लोग सामान्य चले भी रहे हैं। वैसी किसी प्रकार की वो नहीं है यहाँ पे। और जिनको नमाज पढ़ना नमाज कर रहे हैं, जिनको आम अपना काम कर रहे काम कर रहे हैं। पुलिस अपने सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस अपना काम कर रही है। बड़ी बड़ी मस्जिदें आती है जहाँ पे तादाद में नमाज जाती है, तो क्या उन मस्जिदों के आसपास देखिए किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। सामान्य तरीके से जैसे नमाज होता था वैसे आज हो रहा है। कई मस्जिदों में समाप्ति हो गई, कई मस्जिदों में हो रही है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इटावा में ट्रेन चलाने वाला फर्जी ड्राइवर पकड़ा गया है। कालका एक्सप्रेस के असली चालक राजेंद्र कुमार को इस फर्जी चालक पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना टुंडला हेडक्वार्टर को दी। इसके बाद ट्रेन को इटावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रोका गया, जहां जीआरपी की टीम ने पहुंचकर फर्जी ड्राइवर को उतार कर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। जब फर्जी लोको पायलट आकाश से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वो फर्जी लोको पायलट बनकर अलग अलग ट्रेनों में सफर करता था। इसका एक दोस्त रेलवे में लोको पायलट है और उसको देखकर उसने यूनिफॉर्म, आई कार्ड और फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए थे और इसके बाद लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करना शुरू किया। हालांकि वो केवल हाई स्कूल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा हुआ है। उसने बताया कि केवल ट्रेन का किराया बचाने के लिए फर्जी लोको पायलट बनता था। रिश्तेदारों में रौब बनाने के लिए वो अपने आप को लोको पायलट बताता था। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है फर्जी लोको पायलट बन करके अक्सर ट्रेन के इंजन में बैठ करके सफर करता था। तो कल दिनांक 2/10/25 को SS DYSS रेलवे दिलीप कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे इंस्पेक्टर GRP को, तो जिन्होंने अपनी टीम द्वारा और RPF का सहयोग लेकर के अटेंड किए। अटेंड करने पे ये अभियुक्त पकड़ा गया, जिसका नाम आकाश सन ऑफ राकेश, RO कौशल्या नगर, जलेसर रोड, थाना उत्तरी, जिला फिरोजाबाद पकड़ा गया। इसके बरेली में हुए बवाल के बाद अमरोहा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश
भदौरिया और सीओ सिटी शक्ति सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। जुमे की नमाज और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध कार्य पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र में जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शीशे वाली मस्जिद और बड़े मखदूम साहब मजार का निरीक्षण किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील के साथ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष खैराबाद भी मौजूद रहे। महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी के हरदोई जनपद में आरटीओ दफ्तर के भ्रष्टाचार की लगातार जिला प्रशासन के पास शिकायतें पहुंचने पर सुबह लगभग सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट और शहर कोतवाल की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा गया और ऑफिस का गेट बंद कर ऑफिस में मौजूद बाहरी व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। जो लोग अपनी लाइसेंस बनवाने आए थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ सही जवाब न देने पाने वालों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। खबर कौशाम्बी से, जहां पर युवक के मारपीट से जिला जज ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। यूपी के कौशाम्बी जिले में युवक से मारपीट मामले में एक अधिवक्ता को जेल भेजे जाने को जानकारी होने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया। अधिवक्ता संगठन ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया और धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के लिए बता दें कि युवक अभिमन्यु ओझा के साथ हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश पांडे, सत्यार्थी एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अवधेश शुक्ला सहित 6 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और 6 लोगों को जेल भेज दिया था, जिसमें से एक अधिवक्ता पुष्पेंद्र पांडे भी शामिल थे। अधिवक्ता को जेल भेजे जाने को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ता संगठन ने प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, वन्यजीव प्राणी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, वन्यजीव हमले में जनहानि पर सहायता राशि बढ़ी। जनहानि पर सहायता राशि 10 लाख रुपए। वन्यजीव हमले में जनहानि पर सहायता राशि को बढ़ाया गया है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून से खबर, वन्यजीव प्राणी सप्ताह का हुआ शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, युवाओं की पहली पसंद युवा उद्यमी विकास अभियान। 6 माह में 2.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त। 63,000 से अधिक युवाओं को मिला लोन। योजना ने युवाओं के सपनों को दिए पग। जौनपुर ने सबसे अधिक लोन वितरण में मारी बाजी।
63,000 से अधिक युवाओं को मिला लोन। योजना ने युवाओं के सपनों को दिए पंख। जौनपुर में सबसे अधिक लोन वितरण में मारी बाजी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिखा योजना का असर। युवाओं की पहली पसंद युवा उद्यमी विकास अभियान। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बरेली में हुए दंगे के बाद बुलंदशहर में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क रहा। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च किया और सभी नमाज स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। एसपी धार डॉक्टर तेजवीर सिंह और सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे। पूरे जनपद में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नमाज है पुरसुकून तरीके से हुई है पूरी नमाज, और हर जगह ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। कोई ऐसा वो नहीं है हमारे यहाँ किसी तरीके का भी। भाई जनता से क्या अपील करेंगे? जैसे पुरसुकून तरीके से रहें, किसी भी उसमें न पड़े। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत कस्बा खुर्जा में और इसके अलावा बुलंदशहर के सभी कस्बों में, सभी मुख्य बाज़ारों में, सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा सभी भीड़भाड़ के स्थानों पर, मस्जिदों पर, मिश्रित आबादी के स्थलों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और अभी तक सभी जगह नमाज से कुशल संपन्न हुई है। सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। सर, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि सभी लोग आपस में भाईचारा और अमन चैन बनाकर रखें और सभी शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सर, मिश्रित आबादी वाले इलाकों में क्या ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है? बिल्कुल, सभी जगह फ्लैग मार्च निकाला गया है। ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया जा रहा है। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी कराते हुए सभी जगह शांति व्यवस्था कायम रखी गई है। और देशी बातें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।